जी, वेलकम बैक टू बहुत की बहाना फैक्ट्री का विजिट करना हो तो ऐसा पास का आपको लगेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। दाई दरेहर कैसे बनी, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन से लोग थे। Most a kettes telepet fogjuk megtekinteni egy kicsit közelebbről. फैक्ट्री शुरू हुई थी तो ये पूरा प्रोसेस उन्होंने दिखाया है पिक्चर्स में। आ चुके हैं बियर प्लांट के अंदर। आई होप कि आप मुझे मैंने उसकी लिमिट क्रॉस की थी और वो छोड़ के चली गई। ऑडियंस को टोकन दिखाया है जिसका मतलब है Which one? This is the normal one, yes? Yeah, this is our flag. अपनी मशूकों का नाम लिखते हैं। मैं कंपैरिजन करूँ दरेहर का, उसका और उसकी यादों का। अच्छी बात है बाजी। फिर आपने ऑडियंस को हर एक चीज़ बतानी है। आपने वो भी बताना है कि सारे लोग पीछे खड़े हैं, बियर बन रही है, तो भी आपको दिखाते हैं कि फैमिली सॉरी श्योर मैं आप लोगों को दिखा सकूं। आप देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम जो है। आपने बोला कि अंदर चीज़ें गर्म हो सकती हैं, तो क्या ये चीज़ें उससे भी गर्म हो सकती हैं? हम ये गाइस अजब भाई एंड शुभाजी। हेलो जी, वेलकम बैक टू जर्नी टू आई हब बाय ब्रॉड। वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। एक ऐसी वीडियो जिसमें आज हम आपको लेके जाएंगे एक ऐसी जगह पे जो आपने ना तो कभी देखा होगा इससे पहले और ना ही शायद आपको इंटरनेट पे ऐसी कोई वीडियो मिले। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं पाजी हमारे साथ हैं। ग्रीन कलर राजा भाई ने पहना हुआ है। ग्रीन कलर पहनने का मतलब ये है कि आज राजा भाई जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने तो पहना ही है, लेकिन चलो हमने ग्रीन कलर पहना हुआ है, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये देखें पाजी, आपने ग्रीन कलर पहना हुआ है, इसकी वजह क्या है ऑडियंस को बता दिया जाए। इसकी वजह सिंपल, आज ड्रेहर डे है। ड्रेहर डे पाजी, मैंने मदर्स डे सुना है, वैलेंटाइंस डे सुना है, लेकिन ये ड्रेहर डे क्या है? ड्रेहर डे बियर डे, मेरी फेवरेट बियर। तो जैसा कि आपने सुना ड्रेहर डे, हाँ जी, तो वाकई आज ड्रेहर डे है। ड्रेहर यूरोप की स्पेशली हंगरी में हंगेरियन ब्रांड है, बियर का बहुत फेमस बहुत बड़ा ब्रांड है। तो आज हम बुडापेस्ट में आपको उस फैक्ट्री में लेके जाने वाले हैं। तो ये ब्रांड हंगरी का सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे नाइस ब्रांड। पाजी ने पिया हुआ है, पाजी को टेस्ट भी पता होगा और पाजी प्राइस में भी सुने काफी चीप है। ऐसी है चीज है। और मैं आई थिंक 5-6 सालों में 1000 से ज्यादा ड्रेहर पी चुका हूँ। और उसके अलावा अगर आप ड्रेहर का ब्रांड देखेंगे, उसका कैन देखेंगे, उसके ऊपर डेन्यूब बना हुआ है। डेन्यूब बना हुआ है। आप उसका पिक्चर भी इनको दिखाइएगा। चले वो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइस अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये जैसा कि आप देख सकते हैं दीवार पे पोस्टर बना हुआ है ड्रेहर का। यही है वो फैक्ट्री जहां आज हम जिसके अंदर आपको लेके जाने वाले हैं। इस पोस्टर को ध्यान से देख लो क्योंकि अभी हम आपको इस फैक्ट्री में लेके जाने वाले हैं। सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। व्लॉग को पूरा देखना, पसंद आया लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाँ जी गाइस, जैसा कि आपको पता चल गया है कि आज हम आपको फैक्ट्री का टूर करवाएंगे। तो अंदर जाके आपको दिखाएंगे ड्रेहर ब्रांड वो दिखता कैसे है, स्पेशली यहाँ पे जो बियर है वो कैसे मैन्युफैक्चर होती है। पाजी हमारे साथ हैं, तो पाजी का भी रिव्यू लेंगे, व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए गपशप करेंगे, बातें करेंगे, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो 5 बजे की आज हमारी अपॉइंटमेंट थी, अभी 4:40 हुए हैं। ये फैक्ट्री कुछ बाहर से ऐसी दिखती है, इसकी एंट्रेंस है। लेकिन पाजी एक चीज़ बताएं, आप कह रहे हैं कि हाँ अपॉइंटमेंट हमें कितने अर्से बाद मिली है? ये आई थिंक 7-8 महीने पहले हमने ली थी, आज की मिली है जो। अच्छा। तो इसकी बहुत लंबी अपॉइंटमेंट है क्योंकि हर बंदा देखना चाहता है कि ये ड्रेहर बनती कैसे है, मैन्युफैक्चर कैसे होती है और इसका मेन रीज़न, कामयाबी का रीज़न क्या है, पूरे बुडापेस्ट में, पूरे हंगरी में क्यों इतना फेमस है ये। तो जैसा कि पाजी ने बता दिया, 7 महीने हमने वेट किया क्योंकि ये आपको हंगेरियन में भी ट्रांसलेट करके बताएंगे और इंग्लिश में भी, वो अंदर जाके पता चलेगा। तो चलो बिना किसी देर की आपको अंदर लेके चलते हैं, सारी बातें अंदर जाके करते हैं और दिखाते हैं बियर यूरोप में सबसे फेमस वाला ब्रांड कैसे मैन्युफैक्चर होता है।
हाँ जी गाइस, फाइनली आप देख सकते हैं अभी हमारा चेक इन हो गया फैक्ट्री के अंदर। तो हमारा जो इंस्ट्रक्टर है जो आज हमें बताएगा कि ये फैक्ट्री अंदर से पूरा टूर करवाएगा, बताएगा कि बियर कैसे बनती है। तो अभी हम इंस्ट्रक्टर का वेट कर रहे हैं। तो चलो कुछ मिनट में वो आएगा, हम फैक्ट्री के अंदर जाएंगे और सारी चीज़ें आपको A to Z कोशिश करेंगे दिखाएं, और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। बाजी एक्साइटेड है? एब्सोल्युटली। अच्छा, वेरी क्या एक्साइटेड। लगता है अंदर मतलब बहुत बड़ी मिल टाइप फैक्ट्री होगी या कैसा? ये जो भी है मैं बड़ा क्यूरियस हूँ अंदर क्या होगा, क्योंकि मैं पहले अपनी लाइफ में कभी बियर फैक्ट्री में नहीं गया। अच्छा, तो डेफिनेटली समथिंग न्यू। जी हमारे पाकिस्तान या इंडिया में जो बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर देती हैं, आटा चक्की ये वो तो खुले मैदान में होती हैं। ये शहर और से बाहर होती हैं ये भी थोड़ा शहर से बाहर है। हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट लग गए यहाँ आते हुए, 45 से 50 मिनट। मैं लोकेशन नीचे मेंशन कर दूंगा। आई थिंक वो इंस्ट्रक्टर आ गया। तो ऐसे ही कोई इंस्ट्रक्टर होगा जो हमें पूरा फैक्ट्री का टूर करवाएगा। और बाद में ये लोग जब टूर खत्म होगा तो बियर भी टेस्ट करवाएंगे। अच्छा जी, चलें यार बारी देखें, फिर आपसे पता करेंगे। तभी हम लोग गाड़ी में नहीं आए आज। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी गाइस आपको एक और चीज़ बताते रहें कि बुढ़ापश में अभी बहुत ज़्यादा ठंड हुई है। अगर आप बुढ़ापश में रह रहे हैं, बुढ़ापश से देख रहे हैं, तो पैक होकर निकलें, क्योंकि ठंड आपको कैच कर सकती है, कभी भी बीमार हो सकते हैं। लाइफ को एंजॉय करना मत भूलना, क्योंकि एक ही लाइफ है। अगर वो भी एंजॉय करके नहीं जी तो लाइफ जीने का क्या फ़ायदा। एक ही लाइफ है, कपड़े ज़्यादा है, सर्दी में वो पहन के रखिए और एक लाइफ को बचा के रखिए। ये बंदे भी हमारी तरह वेट करें। आज का टूर बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार होने वाला है। तो गाइस जैसा कि हमने बताया आपको, आज हम दरेर की फैक्ट्री लेके आए। तो कल को अगर आपने भी दरेर की फैक्ट्री का विज़िट करना हो तो ऐसा पास का आपको लगेगा। मैं लोकेशन मेंशन कर दूंगा और मैं भी डिस्क्रिप्शन में ये भी बता दूंगा कि आप ये पास जो है कैसे अप्लाई कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो अभी हम वेटिंग लाइन में खड़े हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी लोग खड़े हैं और बंदे आ रहे हैं। 5 से 10 मिनट का जो टाइम रह गया, इंस्ट्रक्टर आएगा, चलेंगे अंदर, हर एक मोमेंट आपके लिए कैप्चर करेंगे। फाइनली इंस्ट्रक्टर आ गए, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, टिकट्स लेंगे, उनको पास दिखाएंगे जो हमारे पास है। तो पास दिखाने के बाद हमें जो है पेपर में टिकट मिलेगी। तो जैसा कि ये देख सकते हैं पादी जा रहे हैं, आगे काफ़ी बंदे जा रहे हैं। तो यहाँ की जो एंट्रेंस है वो कुछ ऐसे दिखती है। अभी लोगों को फॉलो करते हैं, चलो चलते हैं अंदर। कोड उतारने को रख दो वहाँ पे, नेम एंड सिग्नेचर। थैंक यू। Most a kettes telepet fogjuk megtekinteni egy kicsit közelebbről. Sajnos a 7-es telepre nem fogunk tudni elmenni így a túra során, de फाइनली हम लोग जो है फैक्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़े बड़े कंटेनर हैं, इसमें आई थिंक बियर तैयार होती है। तो भी इसको एक्सप्लोर करते करते हम अंदर जा रहे हैं। हमने दरेर की फैक्ट्री में बजरी भी डाली, इसलिए कोटियाँ पहन ली। मजाक करूँ तो चलो नो अभी पाजी को कैच करते हैं। तो ये हैं वो सारे जार जहाँ पे बियर पैक होती है। आई एम गेसिंग ये चेक करें गाइस। बियर क्लब्स में मिलती है, बार में मिलती है, हाँ जी, हाँ जी। नहीं फॉसेट से। अच्छा तो ये वाला बियर प्रोडक्शन से वहाँ पे पैक होके जाता है। अच्छा, और वो वाला प्रोडक्शन जाता है बार वगैरह में, अच्छा। बार क्लब्स वगैरह में जहाँ से हम फॉसेट में लेते हैं। और ये कंटेनर है जिसमें बियर जो है फिल्टर होके आती है। तो अभी आपको आगे लेके चलते हैं। थैंक यू सर। पूरी फैक्ट्री जो है हम कैप्चर कर रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें। तो हाँ जी गाइस, फाइनली अभी थोड़ा जो है डिस्कशन हमें भी समझ आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं हंगेरियन में हमें जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो जितनी हमें हंगेरियन आती है, आसपास के लोगों से जो है पता चल रहा है। तो अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आपने अक्सर दरेहर के ब्रांड्स जो बियर्स के ब्रांड है उस पर इन बाबा जी की तस्वीर देखी होगी। तो अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हंगेरियन आर्टिस्ट है, वो बहुत फेमस है बुदापेस्ट में ऐसे छोटे छोटे स्टैचू ड्रॉ करने के लिए। तो उसने ये ओनर है दरेहर का, ये दरेहर के ओनर का उसने स्टैचू बनाया, आप देख सकते हैं।
अगर आपने कभी भी दरेहर का कोई ब्रांड पिया हो तो उसके ऊपर इसकी अक्सर शक्ल भी आपको देखने को मिलेगी। यही मालिक है। यही मालिक है, एक ये मालिक और दूसरा आपका राजा भाई आपको पता है। तो बताता चलूँ, कहते हैं कि जिस बंदे ने ये स्टैचू बनाया छोटा सा, वो हंगरी का बहुत फेमस आर्टिस्ट है, उसका नाम है गुलू या लुकू। अभी चलते हैं आगे भी एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं आगे फैक्ट्री में क्या हुआ। जो आप सोच रहे हैं वो तो नहीं होगा अभी। तो जब भी आप दरेहर की फैक्ट्री को टूर करने आए तो कोशिश करें या तो हंगेरियन बच्ची लेके आएं या फिर जो है ट्रांसलेटर लेके आएं। तो अभी अंदर जा रहे हैं, ये है ब्रू हाउस, जहाँ पे आपको बियर्स के काफ़ी ब्रांड दिखने को मिलेंगे, कैसे बनती है। तो चलो इसके अंदर चलते हैं और बाकी की बातें अंदर जाकर करते हैं। अभी आपको ये दिखा रहे हैं बिल्डिंग 1930 की, जब दरेहर की फैक्ट्री शुरू हुई थी। तो ये पूरा प्रोसेस उन्होंने दिखाया है पिक्चर्स में, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ आप लोगों के लिए। आपको पता है राजा भाई हर एक चीज़ कैप्चर करते हैं, लेकिन जो चीज़ कैप्चर करनी थी वो तो हाथ से निकल गई, आपको पता ही है मैं किसकी बात करूँ। तो भी चलो यार अंदर चलते हैं, आपको बाकी की चीज़ें दिखाते हैं। अंदर बहुत शोर होने वाला है क्योंकि अंदर बियर का काम चल रहा है और काफ़ी चीज़ें काफ़ी गर्म है, हाथ लगाने के लिए मना किया गया है। मेक श्योर किसी चीज़ को हाथ में लगाना, और काफ़ी शोर होगा क्योंकि बियर बन तो रही है। बाकी मुझे एक चीज़ बताएं, आपने बोला कि अंदर चीज़ें गर्म हो सकती हैं, तो क्या ये चीज़ें उससे भी गर्म हो सकती हैं? अभी हम लोग आ चुके हैं बियर प्लांट के अंदर। आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हो। अभी बहुत सारे लोग पीछे खड़े हैं, बियर बन रही है, तो अभी आपको दिखाते हैं कि बियर बनने का प्रोसेस कैसा है, और ये कंटेनर भी अंदर से दिखाएंगे। तो चलो फॉलो मी। तो हाँ जी गाइस, जैसा कि अभी आपको हम बॉयलर दिखाने जा रहे हैं जिसके अंदर बियर बनती है। तो ये आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हैं वो बड़े बड़े बॉयलर जिसमें पूरी बियर तैयार होती है। अगर इसका 360 व्यू आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। और सामने जो इंस्ट्रक्टर खड़ा है उसने हमें बोला कि आप इस ब्लू लाइन से आगे जा नहीं सकते। ये ब्लू लाइन ऐसी है जैसे मैं उसकी ब्लू लाइन से आगे गया था और वो छोड़ के चली गई। तो भी मैं ये चेक करूं कि शायद ये जो बॉयलर्स है गैस पे चलते हैं, क्योंकि मीटर रीडिंग आप देख सकते हैं, ऐसे मीटर्स मोस्टली गैस से रिलेटेड होते हैं। मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मिक्सचर देखा है। कितना बड़ा मिक्सचर, इतना बड़ा ब्लेड है। और दूसरी बात पाजी, कहते हैं कि ये प्लांट जो है ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं 24 आवर्स। आप देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम जो है ऑटोमेट है। ऑटोमेट होने का मतलब ये है कि 24 आवर्स काम करता है। तो अभी आपको पूरा मैप दिखाते हैं। मैप हमारी समझ में तो नहीं आ रहा, ये पूरा मैप है कि बियर कैसे बनती है। यस यस, sure. We are moving towards our next little stop. Sure. We are following you. तो ये था हमारा बियर बनने का प्रोसेस। आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप लोगों के लिए चीज़ें जो है कैप्चर करते जा रहे हैं। गाइस एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि पुराने टाइम पे ये जो है, मैंने अभी आपको इससे पहले क्लिप दिखाया, वो बियर को वैसे कूल करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये कंटेनर यूज़ हो रहे हैं। इस कंटेनर की वजह से जो बियर है उसको कूल करते हैं। मुझे कूल करने से एक बात याद आ गई, आपको पता है कि कभी कभी राजा बेबी गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं, तो इसी तरह मुझे भी वो जो है कंटेनर नहीं किसी और चीज़ में डाल के कूल कर हाँ जी भाई, फिर कैसा लग रहा है आपको फैक्ट्री का टूर? देखो ये फैक्ट्री का टूर तो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तजर्बा पर लग रहा है। अच्छा, लेकिन वो बंदा एक मेरा ट्रांसलेटर मुझे मिल गया, वो सारा कुछ बता रहा है। अच्छी बात है भाई, फिर आपने ऑडियंस को हर एक चीज़ बतानी है। आपने वो भी बताना है कि कैसे वो आपको छोड़ के चली गई। ठीक है भाजी, क्या देखे मैं आपको बताता हूँ, मैं पाकिस्तान से, भाजी इंडिया से, लेकिन हर एक चीज़ हम इकट्ठे करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कैमरे में आपको बता नहीं सकते, बट शुक्र मिल रही है। तो गाइस ये सारे बंदे हमारे साथ फैक्ट्री के टूर को एंजॉय कर रहे हैं।
इन्होंने हमें ये चमकने वाली जैकेटें दी हैं तो मुझे ऐसा लगा जैसे हम क्लब में आ गए हैं। तो चलो अभी चलते हैं आगे। जो फैक्ट्री का हिस्सा बाकी रह गया है उसकी यादों की तरह मेरे दिल में उसकी यादें मेरे दिल में है। अभी ये बियर भी टेस्ट करवाएंगे, ताजी बनी हुई। अच्छा तो फिर अब आप तो पीते नहीं, तो आपकी जगह मैं पीऊंगा दो। तो फिर आपसे हम रिव्यू पूछेंगे कि इफ़ यू लाइक दैट बियर और नॉट। या गाइस एक और चीज़ आपके लिए रिकॉर्ड करता जाऊँ। ड्रिंकिंग अभी पाजी एक बंदे से बात कर रहे हैं, उस बंदे ने पाजी को बोला कि आई लव ड्रेहर, तो पाजी ने बदले में उसको बोला कि मी टू। तो मुझे इससे एक बात याद आ गई कि कभी वो भी मुझे कहा करती थी आई लव यू, तो मैं उसको कहता था यू टू। लेकिन यहाँ मैं कंपैरिजन करूँ ड्रेहर का, उसका और उसकी यादों का। तो भी जा रहे हैं दूसरे प्लांट के अंदर, वहाँ पे लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस प्लांट में हमें देखने को क्या मिलेगा। váltották le az ő munkájukat, de ameddig építők dolgoztak, akik a feletszint építő padláson dolgoztak, ami nem más, mint az egyszerű a telepezésnek. जी टूर फैक्ट्री का घर लिया है, बहुत मज़ा है, पता लग गया कि एक्चुअल में बियर जो है बनती कैसे है। तो फाइनली इन्होंने हमें 2 टोकन दिए हैं, दिखाएं ऑडियंस को टोकन दिखाएं। जिसका मतलब ये है 2 टोकन है जी। ड्रेहर के बाहर में बैठ के, इनकी खुद की फैक्ट्री के बाहर में बैठ के इन्होंने हमें बियर्स ऑफर की हैं। तो हम यहाँ पे ओरिजिनल बियर, ताज़ी बियर का मज़ा लेने वाले हैं। अच्छा। आए हमें आपको दिखाते हैं कि बियर का टेस्ट और रंग कैसे होने वाला है। तो हाँ जी, पाजी ने बता दिया यहाँ से पाजी बियर लेंगे, मैं नॉन अल्कोहलिक लूँगा, बैठते हैं ताज़ी बियर इंजॉय करते हैं और आप लोगों से रिव्यू शेयर करेंगे कि कैसा लगा हमें फ्रेश बियर का टेस्ट। तो अभी मैं आपको ऑडियंस दिखा दूँ, ये सारी ऑडियंस हमारे साथ टूर पे थी, टूर कंप्लीट हुआ है, 2 टोकन दिए हैं, अभी बियर इंजॉय करने की लाइन में हम लोग लग गए हैं। आपके लिए नॉन अल्कोहलिक है जी, मेरे लिए भी, मेरे लिए अल्कोहलिक। एक और कंडीशन है कि ये टोकन जो 2 आपको दिए हैं एक टाइम पे एक ही यूज कर सकते हैं, जब एक खत्म हो जाएगी फिर आप दूसरी लेते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है दोनों एक साथ। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप इसको बाहर नहीं लेके जा सकते। बाहर नहीं ले। तो पाजी मुझे ये बता दें क्लोजिंग टाइम क्या फैक्ट्री को 7 o'clock इन द इवनिंग। या 7 बजे ये फैक्ट्री क्लोज हो जाएगी, 8 बजे उसके पास जाएंगे, 8 बजे उसके पास जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे और सुलहनामा करने की कोशिश करेंगे। आज हमने बियर की फैक्ट्री भी देख ली, उसकी जादू की जप्पी भी देख ली, तो चलो इट्स टाइम फॉर मी उससे जो है माफ़ी मांगी जाए। तो अभी चलो बियर ट्राई करते हैं, बाकी की बातें आपसे बाद में शेयर करते हैं। ये पूरी बॉटल्स का ड्रेहर बना हुआ है, लिखा हुआ है। आपको इससे एक चीज़ याद आ गई होगी कि पाकिस्तान में अक्सर लोग, जैसे इन लोगों ने बोतलों के साथ ड्रेहर लिखा हुआ है, पाकिस्तान में लोग खून के साथ अपनी मशूकों का नाम लिखते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि चीज़ चाहे ड्रेहर हो, चीज़ चाहे आपकी लड़की हो, मोहब्बत अंधी होती है। तो भी टाइम आ गया है, हम इस बार में बीरे उठाएंगे, बैठेंगे, थोड़ा गपशप करेंगे, कुछ चीज़ें आपके लिए जो है आपको बताएंगे और फिर आपको टेस्ट के बारे में भी बताएंगे। Go ahead. Yeah, which one? This is the normal one, yes? Yeah, this is our flagship product. Yeah. They are called the classic one. Yeah. This is workers' favorites. This one? Arani? Workers here chose it to be on tap. Okay. Because that's their favorite one. Okay. The next one Is the cherry beer? Yeah. Okay, some Maggie. cherry flavored Okay. beer. It's very sweet. It's very likable, actually. It's Okay. very good. And the last one is our strongest beer. Okay. It's a dark beer. Nice. So which one did you take? the dark one, you can go with the cherry one. With the cherry one. Okay, then I'll go with the cherry. Yes. Thank you very much. Oh, हम ये गजब भाई है, रिशु पाजी निकल आए हैं यार, रब की कसम। फैक्ट्री में सफाई, फैक्ट्री का लेवल, फैक्ट्री का जो अंदर का स्टाफ था, फ्रेंडली स्टाफ Very friendly. यार, इतना का मज़ा आया। मेरी लाइफ का यूरोप में सबसे पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैंने एक फैक्ट्री विज़िट की और मुझे लगा ही नहीं कि वो फैक्ट्री है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी भी फैक्ट्री में जाते हो, आपको यहाँ पे कूड़ा, वहाँ पे कुछ और गिरा हुआ है, स्टाफ इतना रूडली है, कोई काम करने को जो है राज़ी नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग, इवन दो हमें हंगेरियन
इतनी नहीं आ रही थी, दे वर हेल्पिंग अस। आई फकिंग लव दोस स्टाफ पीपल। तो मैं इतना ही कहूँगा यार गाइस, अगर आपको मौका मिला तो आप लाजमी है ना इस रेहड़ की फैक्ट्री को विज़िट करने के लिए, बिकॉज इट वॉज़ वेरी नाइस, वेरी फन एक्सपीरियंस। तो बाकी हमने एट द एंड ऑफ द डे नॉन अल्कोहलिक बियर ट्राई की, पाजी ने अल्कोहलिक ट्राई की। तो ओवरऑल पाजी से एक्सपीरियंस पूछते हैं कि पाजी को कैसा लगा फैक्ट्री के टूर से लेके बियर तक का सफ़र। तो पाजी बैक टू यू। आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि फैक्ट्री में जब हम एंटर हुए, वहाँ से लेके फैक्ट्री जब पूरी घूम ली, तब तक आपको कैसा लगा? मुझे पहले कसम से ऐसे लगा जब मैं एंटर हुआ तो मैंने कहा यार कहीं महल में आ गया हूँ मैं। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही नहीं होती, ऐसे इनके बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इतनी बड़े कमाल की टेक्नोलॉजी, उन्होंने अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी भी बताई, हाँ जी। और नई टेक्नोलॉजी भी बताई तो बताई, दिखाई भी। अच्छा। ये पुराने वाले उन्होंने सारा कुछ अपना स्टोर करके रखा हुआ था। अच्छा। और बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ड्रेहर हमारा, मैंने जैसे आपको बोला कि हजारों बार मैंने ड्रेहर पी है जी, लेकिन ड्रेहर बनती कैसे आज मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। पाजी मुझे ये बताएं कि इतने सारे हंगेरियन बंदे थे, उनका बिहेवियर कैसा लगा, इंक्लूडिंग द स्टाफ वॉज वेरी हेल्पफुल। जो हमारी टूर गाइडर थी वो इंग्लिश भी बोलती थी, मोस्टली उसने 99% हंगेरियन बोली। लेकिन जो हमारे पास जो और भी लोग देखने आए हुए थे, उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की, सारा कुछ बताया। A to Z तो नहीं कह सकते, लेकिन A to जो भी आगे तक चलता है वो सारा हमें बताते गए, गाइड करते रहे, जिससे हमें मतलब की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सबसे बड़ा क्वेश्चन, आज आपने पहली बार ताज़ी बियर ट्राई की, फ्रेश गरम गरम, उसका एक्सपीरियंस बता दें कि वो आपको कैसा लगा? मैंने ड्रेहर में मोस्टली नॉर्मल ड्रेहर पी है, और लाइफ में पहली बार डार्क ड्रेहर पी है, जिसको पी के मुझे ऐसा लगा कि मैंने 3 से 4 बीरें इकट्ठी पी ली हैं। अच्छा। और मज़ा आ गया। और 1 डार्क ड्रेहर पीने के बाद मैं बैक टू नॉर्मल बियर पे आ गया, ड्रेहर पे आ गया, जिसमें आप मुझे फील कर सकते हैं कि मैं से कैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा रुतबा सा चेंज हो गया, लेकिन मज़ेदार बियर, मज़ेदार। तो पाजी कोई फाइनल चीज़ आप ऑडियंस को कहना चाहें इस फैक्ट्री के टूर के बारे में? ये एक्सपेंसिव था, इसको कैसे बाय किया जा सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। और इज़ इट वर्थ इट टू कम हियर टू चेक हाउ द बियर यूजुअली मेक और प्रोड्यूस? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, लाइफ में एक चीज़ अपनी हमेशा ध्यान रखना, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम कोई भी काम करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले आपको छोटी छोटी रिसर्च करनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में कुदरती है कि मैं ये ड्रेहर पी रहा हूँ, ये ड्रेहर बनती कैसे है, ये आई कैसे, ये बेसिकली ड्रेहर का प्लांट कैसे बनता है। तो मैं यूट्यूब पे गया, वहाँ पे देखा ये बियर वगैरह क्या बनती है, लेकिन यूट्यूब पे देखना वो समझ में नहीं आता है। तो मैंने वहीं पे आज से 6-7 महीने पहले अपॉइंटमेंट ली, बुक किया ड्रेहर की फैक्ट्री का टूर भी है, ड्रेहर एक्चुअल में बनती कैसे है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मोस्टली मेरी मोस्ट फेवरेट जो ड्रिंक है वो ड्रेहर ही है। तो मुझे यहाँ पे आके ऐसे पता लगा, अगर मुझसे आज कोई पूछे कि ड्रेहर बनती कैसे है या बियर बनती कैसे है, तो मैं बता सकता हूँ पूरा डिटेल में, कंप्लीटली वर्थ इट। आप आएँ और मतलब कि अपनी लाइफ में रिसर्च करें, एनालाइज करें, देखें, जितनी आपके पास नॉलेज है उतना आपके पास दिमाग बढ़ेगा आपका। देखें, बात यह है कि मैं अपने व्लॉग को यहाँ क्लोज करूँगा। बेशक आप पीते हैं ये नहीं पीते, ये मैटर नहीं करता, बट ये है कि रिसर्च आपको पता नहीं चाहिए कि कोई चीज़ कैसे बनती है, उसके पीछे कितना मैकेनिज्म है, कितने लोगों की एफर्ट है। लाइक सॉरी टू इंटरप्ट यू, लोगों को ये पता होता है कि पैसा बनता है कैसे है, आप हजारों लोगों को पता होगा कि पैसा कैसे बनता है जी, लेकिन हजारों चीजें जो पैसे के साथ बनती हैं वो कुछ लोगों को नहीं पता होती हैं। जैसे कि ये ग्रिल कैसे बनती है, ये पेड़ कैसे आता है, या ये ट्रैम कैसे बनती है, ये बियर कैसे बनती है। जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना नॉलेज में जाएंगे, जितना घुसेंगे, आपके माइंड के लिए अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा। तो बाकी गाइस, जैसा कि लास्ट टाइम अभी कुछ मिनट पहले पाजी ने बोला पीते पीते के बियर बनती कैसे है, तो ऐसे ही अपना हर ही कमेंट मैं उसके लिए पास करूंगा। पाजी, आज आपने देख लिया बियर कैसे बनती है, तो क्या मुझे और इस ऑडियंस को भी पता करना चाहिए कि वो जो हमारी ज़िंदगी में आई थी उसको किसने बताया? हमारी जिंदगी में आए थे उसको मैं बता देता हूँ। जो अगला लोग हमारा आएगा वो आएगा हंगेरियन। अगला मतलब कि ये नहीं, वेरी नेक्स्ट, मतलब कि इन ब्लॉग्स के बीच में कभी कोई भी आएगा, एक ब्लॉग, वन ऑफ द ब्लॉग ही ऐसा होगा जिसके ऊपर हंगेरियन एग्रीकल्चर के ऊपर हम बताएंगे। और लाजमी बाकी चैनल को लाजमी सपोर्ट कर देना। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको
इस व्लॉग की हर एक चीज़ पसंद आई होगी, स्पेशली दरेहड़ कैसे बनती है, दरेहड़ के जो बॉयलर से लेके प्रोड्यूस होने तक का सफ़र, उसके बाद दरेहड़ फैक्ट्री के अंदर बैठ के दरेहड़ पीना और उसका रिव्यू भी आपसे शेयर करना, ये आज हमने कर डाला। आपको यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बहुत कम मिलेंगी। चैनल को सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, शाओ एंड अल्लाह हाफिज़।